सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो एरिया है ये हमारे गुरु महाराज की तपस्थली है। ज्यादा दूर नहीं, हमको लगता है तिखे बाके 2-3 किलोमीटर जगतानंद होगा। तो आप सब लोग क्या नाम है, एक बार हम गंगा परिक्रमा में इधर से गए तो गुरु महाराज इधर तपस्या किए और सभी पसियाही गांव इधर का नाम है और बहुत सारे गांव हैं जो बड़े पुराने भक्त हैं सब लोग, और यहाँ तक कि पूरा गांव का गांव भक्त है। तो ये जो परमहंस कुटिया आप लोगों ने बनाया है बड़ा बढ़िया है। अपना यहीं पर सब लोग जुट करके गीता भगवान का पढ़ना है, सत्संग लगा के सुनना है। अब मुन्ना लाल को गुरु महाराज तो बीड़ा दिए हैं कि भाई पूरा भारत में गीता मैं कर दो। तो इस बेटा इसका अपने जहाँ भी जगह मिलता है तो गाड़ी से जा करके अपना गीता पाठ करते हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है, लोग सुनते भी हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि कहा गया है कि जिस गांव में संत महात्माओं की कुटिया और जगतानंद तो जगत बाबा रहे बरैनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि गंगा के किनारे रहने वाले प्रायः जो भक्त होते हैं वो संत सेवी होते हैं। संत महात्मा क्योंकि गंगा की परिक्रमा करते हैं तो कहीं न कहीं रात रुकते हैं। तो जिस गांव में महात्मा रात में रुक गए तो 10 आदमी जुट गए तो वहाँ हुआ सत्संग। और महात्मा ही हनुमान जी कहें फिरत कुबेश साधु सन्मानू, अजिम जग जामवंत हनुमानू। तो जैसे हनुमान जी प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, राम काज लगी तो अवतारा, तो उसी तरह जो संत महात्मा भी होते हैं तो अपना जीवन प्रभु के लिए ही समर्पित कर देते हैं। कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आम फला है तो ये अपने थोड़ी खाएगा, ये दूसरे के लिए। नदी में अथाह पानी है लेकिन एक बूंद अपने पीती है। वो पानी से आप खेती करते हैं, गैया पीती है, आप पीते हैं। और उसी तरह से जो महात्मा साधु होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं। देखिए महाराज जी यहाँ रह रहे हैं तो अभी यह सब भक्त लोग आया, तुरंत पानी मीठा शरबत घोरो, चीनी घोरो, ये तो दूसरे ही के लिए ना। तो इसलिए परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो गंगा मैया के किनारे कहीं ज्ञान ही गंगा है और चलते फिरते गंगा होते हैं संत, जो कि चलते फिरते उपदेश देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि चंदन तरु हरि संत समीरा। पहले तो साल में एक बार गुरु महाराज आइए जाते थे। तो पसियाही वाले शरबत है तो ठंडा है, रोड पूरा जाम हो जाता था, बाजा गाजा से सब स्वागत करता था। और गांव में तो स्वामी जी कई बार आए हैं और इस गांव से तो बड़े अच्छे महात्मा हम लोग के हैं। पप्पू महाराज जी स्वामी जी का बड़ा सेवा किए, अब मध्य प्रदेश के महंत गुरु महाराज बना दिए हैं। अब बहुत समर्पण के साथ महाराज के साथ रहे जब तक रहे। तो इसलिए कहा गया है कि धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अखंडा।
धन्य देश जहाँ सुरसर बहई, धन्य जन्म द्विज भगत न टरई। वो गांव धन्य है जहाँ संत महात्मा आ जाए, सत्संग हो, वो समय धन्य है। तो आप लोग अपना पूरा जब समय मिले तब देते ही हैं, तब कुटिया अपना है। और ये कुटिया वगैरह जो भी होती है, हनुमान जी का मंदिर है, तो सम्मान सबका करना। ऐसे कोई भी न लगे कि आप हनुमान जी का निरादर करें। हनुमान जी में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं। वो भी अपने युग के महापुरुष हैं, ये भी अपने युग के महापुरुष हैं। इसलिए आपके आचरण से ऐसा न लगे कि अगला को ये लगे कि भाई लोग हनुमान जी का इज्जत नहीं करते हैं, खाली स्वामी जी का करते हैं। तो इसलिए कि मतलब के दोनों महापुरुष हैं। और हनुमान जी तो एक ऐसे पात्र हैं कि जो मानस के कि प्रभु के लिए अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। वो कहते हैं कि भाई जब पहाड़ समुद्र में आया तो कहा कि बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि भाई हमको विश्राम नहीं लिखा हुआ है। कहें कि हम यहाँ अगर विश्राम करने लगेंगे तो सीता जी का खोज कौन करेगा। तो और वह हनुमान जी जब संजीवनी बूटी जाने लेने जा रहे थे तो तन्नी के विश्राम करने लगे। कालनेमी वाला भजनिया सुन के, राम ही राम पुकारूं, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम मेरी अब सुध लीजो, मैं तो राम। हनुमान जी सोचे कहीं थकियो गए, विश्राम कर लें, एक पटक नहीं भगवान तुरंत दे दिए। तो यहाँ विश्राम नहीं कि यहाँ कहे कि भाई नहीं मैं विश्राम नहीं कर सकता, और वहाँ तन्नी के विश्राम करने लगे। तो इसलिए साधक के जीवन में विश्राम नहीं है। हनुमान जी परम भक्त थे भगवान के, और इसलिए कहें कि त्रेता में आए प्रभु राम कहाए, हनुमत ने पहचाना मरम कोई बिरला ही जाना। न जाने कितने त्रेता युग में थे, लेकिन राम भगवान को किसने पहचाना? हनुमान जी ने। सब पूर्ण रूप से नहीं पहचाने, तबे तो हनुमान जी कहे कि सीना फाड़ते हैं, इसमें हैं कि नहीं भगवान। इसलिए हनुमान जी की भी खूब सेवा करना है और गुरु महाराज की भी सेवा करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जहाँ जिसकी श्रद्धा झुकती है वहाँ मैं ही जाके फल का विधान करता हूँ। और जैसे मान लीजिए कि आपके स्वामी जी को कोई आवे या उल्टा पुल्टा बोले तो आप उसको मारने नहीं लगिएगा। तो उसी तरह अगर आप हनुमान जी को बोलिएगा तो वो मारे लगेगा आपको, क्योंकि वो उनको मान रहा है, आप इनको मान रहे हैं। इसलिए दोनों लोगों की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए, और दोनों तो महापुरुष ही हैं। तो इसलिए खूब अपना राम 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 कह, राम 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 जीहा, जब लो न जपी हों, तब लो तू कहीं जाऊती हूँ ताप तपी हों, सूर सर तीर बिन नीर दुख पई हों, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हों। क्या नाम है, जितने भी इधर मंदिर हैं अभी परमहंस आश्रम, लगभग सब पूर्व के राम जानकी ठकुरवारी मंदिर थे। जैसे नहवानीपुर राम जानकी मंदिर था, करधना हनुमान जी का मंदिर था। तो सब तो स्वामी जी को लोगों ने दिया। आज देखिए जय जयकार है। आपको स्वयं जहाँ स्वामी जी तपस्या किए वहाँ भी पूर्व में मंदिर था। तो इसलिए ये संतों की भूमि है, और ख़ास तौर से हमारे गुरु महाराज ने तपस्या किया। हम सब लोग बड़भागी हैं कि ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य मिला है। तो ऐसे महापुरुष के शरण सानिध्य में रह करके खूब भगवान के भजन करना है, सेवा करना है। और कभी हम आएंगे तो बढ़िया से सत्संग होगा। अभी तो यात्रा में है, रास्ते में गुरु महाराज के दर्शन करके आ रहे हैं। तो मुन्ना लाल कहें कि नहीं महाराज जी आना है, तो ये कहीं कहीं अन्न जल में बड़ा शक्ति होता, खींच लेता। एक गिलास पानी अगर लिखल है तो खींच लेगा। हमारे स्वामी जी जब चित्रकूट में आए तो 4 दाना इनका लिखा हुआ था गया में, चना में 4 दाना नाम लिखा हुआ था। तो रोज दादा गुरु से कहें कि हमको तनी गया आदेश दे दीजिए भगवान हो आए, क्योंकि तीर्थाटन करके ही तो चित्रकूट पहुंचे थे, सारे तीर्थों को घूम करके। तो दादा गुरु महाराज कहें भाई ये गया क्यों जाने के लिए कह रहा है? तो इसको तो क्या नाम है, रहना मेरे पास है, उपदेश मैं करूँगा, भजन की विधि मैं बताऊँगा, तारूँगा मैं।
तो ध्यान लगाए तो वह 4 दाना चना में महाराज जी के नाम लिखल था। कहीं मेरा चेला होके 4 दाना चना के लिए गया जाएगा और उसके बाद उसको कुछ वहाँ मिलेगा नहीं, फिर भूखे ट्रेन पकड़ के मेरे पास आएगा। तो ऐसा प्रेरणा करते हैं कि जिसके घरे लिखल है वही काहे न ससुरा मेरे पास चला है। तो दादा गुरु महाराज उल्टा मंत्र मारे, चल आया घूम करके वही बनियमा जकरे यहाँ 4 दाना चना लिखल, कोनो जन्म के लिखल रहला होगा। तो बनियन के जेबा में देखा बानगी रह, तोरा भी जैतो 4 दाना चना लेके एने रख ले, तो 4 दाना एने ओकरा गेहूँ, कोनो में चना, कोनो में चाउर बानगी रखले रह। तो वही कुर्तवा पहन के उचल आया घरे से। जब आया तो दंडवत जब किया तो चनवा 10-15 दाना गिर गया जेबुआ में पहले ही से। दादा गुरु महाराज जब चना देखे, ए ला 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 ला, तो लजा गया, बोले महाराज आदेश में बोरिया ला के दे ले, 4 दाना का चना आप, अरे यह के काम है हम। 10 दाना वह उठा के दिया, वह स्वामी जी को बुलाए, बोले लो खा लो। तो महाराज प्रसाद समझ के खा ली। भाई गुरु हम ही लोग को स्वामी जी कुछ दें तो आदमी खा लेता है। तब फिर जब खा के चल गए, 1 घंटा बाद दादा गुरु महाराज बुलाए, बोले कि ऐसा करो भाड़ा किराया ले लो, जाओ गया घूमा। तो दादा गुरु महाराज जब हंस के कहे तो स्वामी जी बोले कि क्या नाम है, गुरु महाराज जब से चनवा खैले हैं मने नहीं कर रहा है जाने का। तो इसलिए यहाँ में जल में बहुत शक्ति होता है, आप उन्हें आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। यह अन्न जल लिखल था, तो इसीलिए रास्ता बदल के देखा भगवान को सबरी के बैठ में नाम लिखल था, तो रास्ता बदल के भगवान को जाना पड़ा। भगवान न रावण को मारने गए थे न सीता को खोजने, वो सच पूछे तो सबरी से मिलने गए थे और बैरिया खाने गए थे। इसलिए भगत के बस में है भगवान। इस एरिया में स्वामी जी रहते थे तो गरीब से गरीब भक्त के पास बिना कहले महाराज पहुंच जाते थे। एक वहीं बरैनी के बगल में कछमा पाल है, पहला भंडारा महाराज बिना कहले उसके मशीन पे चले गए, बताता है उसका पिताजी भक्त था। तो इसलिए स्वामी जी बड़े दयालु हैं और उनके शरण में गुरु पूर्णिमा आ रही है, पसियाही वाले तो बड़ी सेवा करते हैं। आप लोग को लगता है आधा गांव खाली हो जाता है गुरु पूर्णिमा में, तो आप सब लोग भंडारा हो गया। हाँ, गंगा गुरु पूर्णिमा में सतेशगढ़ पूरा गांव चल जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय।